क्या आपकी वेबसाइट कंटेंट गूगल के लिए एक नया है और एआई ओवरव्यू में शो नहीं हो रहा है? अगर आप एक एसईओ कंसल्टेंट या ब्लॉगर हो तो 2026 में सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करने से काम नहीं चलेगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने एक क्लाइंट को $500 स्कीमा ऑडिट करके दिया है और उसकी विजिबिलिटी को 3x बूस्ट किया है। इस वीडियो में हम एक लाइव कॉम्पिटिटर को ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि वो क्या गलती कर रहा है और फिर हम रैंक मैथ के थ्रू उसको सॉल्व भी करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आप लोगों ने वो कैसे अपनी इम्प्लीमेंट करना है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक प्रो टिप देने वाली हूँ $500 का सीक्रेट, कि किस तरह से आप एक $500 के क्लाइंट को बुक कर सकते हो। वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पर मैंने अपना कॉम्पिटिटर ले लिया है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास ना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एक वेबसाइट है। हम लोगों ने इसको वेबसाइट को ऑडिट करके देखना है, इसका स्कीमा ऑडिट करना है कि क्या ये वेबसाइट जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली एआई रेडी है कि नहीं है, या वो एआई ओवरव्यू में रैंक करने के लिए प्रॉपर्ली रेडी है कि नहीं और स्कीमा इंप्लीमेंट है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक अपनी वेबसाइट में रिच रिजल्ट्स के नाम से, ठीक है। इसमें मैं जाकर इस यूआरएल को पेस्ट करूँगी और यहाँ से मैं इसको लाइव टेस्ट करके दिखा रही हूँ अब आपको कि इस कॉम्पिटिटर में क्या क्या चीज़ें जो कि मिसिंग है और हम किस तरह से अपने क्लाइंट को जो पिच कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये रिपोर्ट दिखाकर हम लोग उससे $500 चार्ज कर सकते हैं और उसके स्कीम ऑडिट को फिक्स भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करें। तो यहाँ पर इसका जब मैंने स्कीम ऑडिट किया तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, यानी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेड क्रम शो कर रहा है। और अगर हम इसके कोड में चले जाएँ, ठीक है, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर ना इसका कोड देखती हूँ, ठीक है। तो अब ये बता रहा है ये हमारे पास ना एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, कि इससे हम अपने क्लाइंट को ये रिपोर्ट दिखाकर उसको हम बता सकते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसके पास क्या है कि मेडिकल स्कीमा या लोकल स्कीमा जो है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा उसके पास मिसिंग है। और अगर ये चीज़ें हम लोग अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो हम लोग उससे 2x फास्ट जो है वो हम लोग उससे जल्दी रैंकिंग में आ सकते हैं, विजिबिलिटी में आ सकते हैं, एआई ओवरव्यू में और जेमिनी जैसे गूगल बॉट में। तो हम लोग यहाँ पर ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। तो बेसिकली सबसे पहले ब्रेड क्रम को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ब्रेड क्रम क्या होता है। ब्रेड क्रम जो है ना वो सिंपल आपके पास इस तरह से होता है कि लाइक अगर एक यूज़र है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हुए आया है, होम पेज पर वो उसने सबसे पहले विजिट किया है, देन होम पेज से वो हमारी सर्विस पेज पे गया है, देन सर्विस से वो हमारी किसी स्पेसिफिक सर्विस में चला गया है। तो इस तरह ये जो एक हायरार्की बन रही है ना, होम से वो सर्विस में गया है, सर्विस से वो किसी एक स्पेसिफिक सर्विस में चला गया है। तो ये जो एक हायरार्की जो यूआरएल स्ट्रक्चर बन रहा है क्लीन फॉर्म में गूगल इसको दिखा रहा होता है और एआई ओवरव्यू इसको बहुत सपोर्ट करता है, तो इसे हम ब्रेड क्रम कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने स्कीमा मार्कअप को फिक्स कैसे करना है। यानी अब हमारे पास ना प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि करंटली अभी हमने देखा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है इसके पास सिर्फ एक ही ब्रेड क्रम है, एक वैलिड डेटा इसके पास जो है ना ब्रेड क्रम डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। मीन्स कि इसकी वेबसाइट जो है ना वो गूगल इसको इस तरह से देख रहा है कि ये एक बेसिक सी वेबसाइट है, यानी गूगल को ये पता नहीं है कि ये एक मेडिकल, एक डॉक्टर की वेबसाइट है, एक सर्जरी से रिलेटेड है, यानी कि सर्विस बेस्ड है, एक मेडिकल बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। तो गूगल को अब जो है ना इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या मेडिकल स्कीमा या लाइक कोई पर्सनल स्कीमा, कोई एफएक्यूज बेस्ड स्कीमा जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर ये चीज़ें अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में, अपने कॉम्पिटिटर, अपने क्लाइंट की वेबसाइट में अगर हम इसको ऐड कर देते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रैंक मैथ टूल के अंदर मैं आ जाती हूँ। मैं यहाँ पर आ गई अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, यहाँ पर मेरे पास रैंक मैथ है, तो मैं यहाँ पर रैंक मैथ के डैशबोर्ड में हूँ अभी इस वक्त। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों ने स्कीमा मार्कअप को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। हम लोग यहाँ पर अपने वेबसाइट की सेटिंग्स में आ जाएंगे, डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर मैं अपने रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आ गई हूँ सिंपली, और यहाँ पर आकर मैंने अपने स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा को जो है ना वो सिंपली ऑन कर देना है, सेटिंग्स को यहाँ से इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर मेरी ऑन है ये सेटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर टाइटल्स एंड मेटाज में जाना है और टाइटल्स और मेटाज में जाकर सिंपली आप लोगों ने ग्लोबल एसईओज में देखना है। ओके, यहाँ पर मेरे पास है ग्लोबल मेटास के नीचे मेरे पास लोकल एसईओ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं जाकर अपना स्कीमा को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे दो तरह के स्कीमास यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन का। सपोज अगर आपके पास एक मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट में, मैं यहाँ पर एक मेडिकल वेबसाइट का ऑडिट कर रही हूँ, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की साइट है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास जाहिर सी बात है अगर एक डॉक्टर की एक मेडिकल वेबसाइट है तो उसमें एक स्पेशलिस्ट भी होगा, एक सर्जन भी होगा, ऑफकोर्स एक डॉक्टर होगा। तो यहाँ पर मैं पर्सन को चूज करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर उसकी वेबसाइट का लिंक ऐड करूँगी, देन यहाँ पर उसकी वेबसाइट का नेम और
लोगो एंड डिटेल्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ऐड करके इसको मैं लिंक्स को सेव कर दूँगी। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करूँगी, ठीक है। और सिंपली इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर देनी और इसको सेव कर देना है। तो ये बेसिक सा वे होता है, बहुत ईजी सा वे है कि आप लोगों ने किस तरीके से लोकल एसईओ स्कीमा को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और वे होता है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि सिंपल यहाँ पर मैं आ जाऊँगी स्कीमा मार्कअप जनरेटर। ये हमारे पास एक टूल होता है। आप लोग सिंपली गूगल पर जब सर्च करोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो आपके पास एक टूल आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली पहली वेबसाइट के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आकर आप लोग को यहाँ पे साइड बार में शो हो रहा होगा स्कीमा जनरेटर। आप लोगों ने स्कीमा जनरेटर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाकर आप लोगों ने सिंपली चूज कर लेना है कौन सा स्कीमा आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हो। सपोज अगर वहाँ पर मैंने लोकल स्कीमा, पर्सनल स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा अपनी रैंक मैथ टूल के थ्रू जनरेट करवा लिया, बट अब मुझे FAQ पेजेस स्कीमा अगर वो ऐड करना है, यहाँ अगर आप यहाँ से ब्रेडक्रम्ब ऐड करना चाहते हो या आर्टिकल स्कीमा ऐड करना चाहते हो तो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक इवेंट के लिए भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर FAQ पेज स्कीमा अगर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँ तो FAQ स्कीमा क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है AI ओवरव्यू में रैंक करने के लिए, यानी 30% आपके गूगल के पेज को, स्क्रीन को कवर कर देता है। तो अगर आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपका कॉम्पिटिटर इसको यूज़ नहीं कर रहा है तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। यहाँ पर आप कोई भी टॉप 10 या फिर टॉप 5 क्वेश्चन आप ले लें, ठीक है, और उसको यहाँ पर ऐड करते चले जाएं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे आप इसी तरह ऐड करते चले जाएंगे और यहाँ पर साइड में आपके पास इसका कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये कोड साइड में जनरेट हो जाएगा। इसको आप लोगों ने यहाँ से सिंपल कर लेना, कॉपी करके आप लोगों ने अपने जाना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने अपने HTML कोड के अंदर जाकर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। सो अब हम लोग चलते हैं उस पार्ट के ऊपर जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार था और आप लोगों ने मेक श्योर कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत एंड तक वॉच किया होगा ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से अपने क्लाइंट को हर्न करना है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वो सीक्रेट टिप देने जा रही हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कैसे $500 जो है वो चार्ज करने हैं अपने क्लाइंट से। आप अपने क्लाइंट को सिर्फ ये ना बताएं सिंपली कि आप स्कीमा ऑडिट करेंगे, आप उसको बताएंगे आप AI रीडनेस ऑडिट करोगे। और जब आप क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट ईमेल करोगे ना और आप उसको साथ ही में एक्सप्लेन करोगे कि कितना ज़रूरी होता है कि आपका क्लाइंट, आपका कॉम्पिटिटर क्या चीज़ें मिस कर रहा है और आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, और आप अपने क्लाइंट को कैसे ChatGPT और AI ओवरव्यू जैसे सर्च इंजन में विजिबल कर सकते हो, तो फिर क्लाइंट लाजमी तौर पर आपको $500 जो है ना वो चार्ज करेगा। क्योंकि अगर एक डॉक्टर या एक लॉयर वो $2000 के क्लाइंट को बुक कर सकते हैं तो क्या वो आपको $500 पे नहीं कर सकता है ये फिक्स करने के लिए? आप उसको सिंपली बताओ कि आप उसको नंबर 1 पेज पर रैंक करवा सकते हो इस चीज़ को, इस इशू को फिक्स करके, सिंपल। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट लाजमी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे प्रोग्रामेटिक एसईओ से एक दिन में 1000 पेजेस रैंक हो सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।